चलो ठीक है, तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, मॉर्फोलॉजी ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा ये बताओ, मॉर्फोलॉजी का मतलब समझते हो क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। हाँ, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब बनावट, हिंदी में जो बोला जाए कि बनावट। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, तो देखो जो मॉर्फोलॉजी कहता है ना, कि देखो ध्यान से सुनो, पहले सुन लो। मॉर्फोलॉजी ये कहता है कि भैया मॉर्फोलॉजी में हम जो बाहरी बनावट है ना उसकी स्टडी करेंगे, और हाथ हमारा कहाँ है, पैर हमारा कहाँ है, कान नाक कहाँ है, जैसे एनिमल में वैसे ही लीफ कहाँ है, स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है, उन सब की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मतलब मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नली किसी को देख के उसके बारे में बताना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मतलब हिंदी में कहा जाए कि बाहर से देख के किसी को बताना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। अगर कोई बाहर से देख के तुमको बता रहा है ना तो उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। आइए, जब तक आप किसी चीज में कट नहीं लगाओगे वो एनाटॉमी नहीं होगा। जैसे आप पेट फाड़ के आंख देख रहे हो ना, तो वो आंख की मॉर्फोलॉजी देख रहे हो, पेट की एनाटॉमी होगी लेकिन आंख की नहीं होगी, क्योंकि आंख की तो बाहर से देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अगर कहा जाए कि बाहर से किसी चीज की स्टडी कर रहे हो दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और जब आप स्टडी करोगे तो आप बोलते नहीं अरे यार तुम्हारी तो नाक इधर चली गई है, तो इधर चली गई है इसका मतलब क्या हुआ, तुम मॉर्फोलॉजी देख के तो बता रहे हो, तुम्हारे बाल गायब हो गए हैं तो मॉर्फोलॉजी देख के तो बता रहे हो। लेकिन राइट नाउ हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। तो प्लांट में कौन सी चीज कहाँ है, फ्लावर कहाँ लगेगा। अब तुम कहोगे फ्लावर रूट में है तो मान जाओगे, नहीं मानोगे ना। फ्लावर स्टेम में है तो मान जाओगे, नहीं मानोगे। कहोगे प्लांट में है, इसमें है, फ्लोरल एक्सिस में है, तब मानोगे। इसका मतलब अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट देखें, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट इंक्लूड, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स इंक्लूड क्या क्या मॉर्फोलॉजी में आएगा प्लांट की, ठीक है, जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे जो बेसिक से नीचे से चलते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, रूट। सबसे बेसिक हमारा क्या होगा, रूट होगा। बहुत सारे कंसेप्ट देखेंगे आप, ध्यान से देखिए। फिर आएगा हमारा स्टेम, फिर हमारा क्या आएगा, लीव्स, फिर हमारा आएगा क्या, फ्लावर, फिर हमारा क्या आएगा, फ्रूट, और लास्ट वन इज कॉल्ड सीड। तो ये है हमारी मॉर्फोलॉजी। एक प्लांट में आप रूट देख सकते हो, आप स्टेम देख सकते हो, आप लीफ देख सकते हो, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। देखिए किसी भी प्लांट की उत्पत्ति जो होती है, ओरिजिन, वो जब पैदा होता है तो रूट सबसे पहले बनाता है। क्यों? क्योंकि रूट एब्जॉर्ब करके मिनरल और वो देगा ना, तो वो सबसे पहले बनाएगा। तो इसीलिए हमने रूट की बात की है। एक बात पहले समझा दो यहाँ पे, इस रूट क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जनरली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इसका मतलब हुआ कि जिस तरफ ग्रेविटी है उसी तरफ जाएगा। ये क्या होगा, टुवर्ड्स ग्रेविटी, या इसी को बोलते हैं सॉइल। अगर रूट सॉइल की तरफ जा रही है या ग्रेविटी की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। याद रखना इस बात को, क्योंकि बहुत सारे रूट हैं जो निगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं। अब कहा जाए निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट की बात कर ले, तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए एक डायग्राम बनाते हैं, ये सॉइल है हमारा, ये सॉइल हो गया ना हमारा। अगर रूट इसकी तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिवली। जो मोस्ट ऑफ द जो रूट होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। क्यों? अर्थ की तरफ जा रही है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो गई। अब मान लीजिए कुछ रूट ऐसी होती है जो इग्नोर्मल बिहेवियर करती है। ये सॉइल हमारा ये है, ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, रूट का क्या है, डायरेक्शन है। आएगा समझ में? ये क्या है, रूट का डायरेक्शन। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि रूट ऊपर की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ। इसका मतलब ऊपर की तरफ हमारी ग्रेविटी थोड़ी लगती है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, अगेंस्ट सॉइल जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये क्या है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक हमारी क्या है, रूट है।
क्लियर है ये बात? अब पूछा जाता है, अब देखो ये तो एक जनरल सी बात हो गई जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द मतलब जो प्लांट है वो होते हैं, लेकिन निगेटिवली जियोट्रॉपिक कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल मैनग्रूव प्लांट, जो मैनग्रूव प्लांट की होती है, मैनग्रूव प्लांट की जो रूट है जिसको अभी आगे पढ़ेंगे न्यूमेटोफोर्स, कोरोलॉइड रूट, दीज आर द सम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट जो जमीन के बाहर आती है। तो ऐसी रूट जो जमीन के अंदर जाए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, और जो जमीन के बाहर आए वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, याद रखना। और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट का नाम है मैंग्रोव प्लांट्स की जो रूट है, और कोरोलॉइड रूट ऑफ साइप्रस, याद रखना। अभी कोरोलॉइड रूट वाला भी मैंने लॉजिक बताऊंगा। तो ये है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, कि ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है जो प्लांट की आप स्टडी करोगे जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे। ठीक है, नोट करो इसको। तो चलो हम लोग अब क्या करते हैं, रूट। ठीक है, रूट तो क्या होता है, रूट कहां पाई जाती है, फाउंड, पहले ये देख लेते हैं, बिलो सॉइल। ये कहां से पाई जाएगी, सॉइल के नीचे पाई जाएगी। पहली बात, किससे डेवलप करती है, डेवलप फ्रॉम, देखो डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड। एक सीड होता है ना, अब देखो यही बात मैं समझा रहा हूं। एक जो सीड होता है ना, सीड में दो चीजें होती हैं, एक होता है रेडिकल जिससे तुम्हारा क्या बनता है, रूट, और दूसरा क्या होता है, प्लीम्यूल जिससे क्या बनता है, शूट। ये बात याद रखना, समझ गए, रेडिकल। तो ट्रू रूट आर दोज रूट which developed from radical। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रू रूट कौन सी है, तो वो रूट जो रेडिकल से डेवलप करे वो ट्रू रूट है, और अदर देन रेडिकल तो एडवेंटिशियस रूट, ये ट्रू रूट नहीं है। रूट आप देखो ये बना के लिख लो कि रूट डेवलप्ड फ्रॉम अदर देन रेडिकल, देखो कितनी बात है, रेडिकल कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। अब इसका मतलब हुआ, हम बताओ ये कि जो रूट रेडिकल से डेवलप करेगी उस रूट का नाम क्या होगा, टैप रूट। आई बात समझते हैं, द रूट विच आर डेवलप फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड टैप रूट। जो रूट रेडिकल से डेवलप करे वो टैप रूट कहलाएगी, और जो अदर देन रेडिकल से डेवलप करेगी वो एडवेंटिशियस। कल को कोई आपसे ये बोल दे कि भैया रूट लीफ से निकल रही है, तो बताओ किस तरह की रूट है, तो किस तरह, एडवेंटिशियस रूट है। रूट ब्रांच से निकल रही है भाई, स्टेम से, तो वो कैसी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। अरे फ्लावर से तो निकलती नहीं, कहीं और से निकल रही है। तो अगर आपसे कोई कहे कि रूट रेडिकल से निकल रही है, तो इस तरह की रूट को ट्रू रूट बोलेंगे, और यही ट्रू रूट ही क्या कहलाती है, टैप रूट। आई बात समझ में कि नहीं? तो रूट जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है मोस्टली जो प्लांट का, उसे हम रूट बोलते हैं। रूट किससे डेवलप करती है, रेडिकल की। रेडिकल को रूट या इसी को हम लोग बोल देते हैं टैप रूट। मैं यहां भी लिख दे रहा हूं, टैप रूट। ठीक है, तो टैप रूट ही ट्रू रूट होती है। अब प्लूम्यूल से हमारा शूट निकलता है, जो अब किसको अब कहा जाए, अब बात ये कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स रूट है। ऑब्वियस बात है, एडवेंटिशियस रूट फॉल्स रूट होती है, वो सपोर्ट वगैरह देती है, उनका मेन काम ये नहीं होता वाटर और ये सब एब्जॉर्प्शन करना, वो सपोर्ट के लिए होती है। मेन रूट तुम्हारी टैप रूट ही होती है। अब ये रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, अगर रेडिकल के अलावा जो सीड के अंदर रेडिकल है उसके अलावा अगर कहीं से रूट डेवलप कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। समझ गए कि नहीं? और जो रूट टैप उससे डेवलप करेगी रेडिकल से, उसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, अब देखो लिख देता हूं कि रूट विच डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल कॉल्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टैप रूट। आएगा समझ में, रूट। ठीक, अब बताओ पार्ट्स ऑफ रूट देखते हैं। मैंने एडवेंटिशियस रूट लिख दिया, पार्ट्स ऑफ रूट देखते हैं। पहले रूट का पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक बना लेते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1 जोन 2 जोन 3 जोन।
इसके ऊपर क्या लगता है, ये कैप, दिस इज कॉल्ड रूट कैप, याद रखना। ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। ये क्या है, इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन। और ये क्या है, मैचुरेशन जोन, ये है। ठीक, अब मान लो कि आपसे कहा जाए, सबसे पहले वही वाला कंसेप्ट, रूट हेयर कहां से निकलेंगी, कोई बोलेगा नहीं रूट हेयर कहां से निकलेंगी, तो बताओ कहां से निकलेंगी, रूट कैप। अच्छा ये को बताओ, ऐसे समझते हैं, कहते हैं ना यार अब तुम्हारे पर निकल आए हैं, तो पर कब निकलता है, या वेरी गुड, तो रूट हेयर कब निकलेगा, मैच्योरिटी पे। तो रूट हेयर कहां से निकलेंगे, मैच्योरेशन जोन, रूट हेयर। अब दूसरा कंसेप्ट मैं समझाता हूं, ये यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर, कोई बोलेगा नहीं, रूट हेयर यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर। रूट हेयर कहां रहता है, जमीन के अंदर, किसी से मिल पाएगा नहीं, तो क्या रह जाएगा, अकेला, तो क्या रह जाएगा, यूनिसेलुलर। ये है पढ़ाने का तरीका। हमेशा कोई चीज निकलेगी ना, तुम घर से भी निकलोगे ना तो मेच्योरिटी पे, घर से निकलना मतलब भाग जाना पड़ोसन को लेके, तो उसको बोलते हैं, तब भी तुम मेच्योर रहोगे, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करोगे। ग्रोथ वाले तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब चोट लगती है तो सबसे ज्यादा ब्रेन, हेलमेट तुम ब्रेन में लगाते हो, हाथ में नहीं लगाते, हाथ टूट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ भी निकले तो वो मैच्योरेशन जोन से होगा। इवन लेटरल रूट एराइज होगी तब भी मैच्योरेशन जोन मतलब पेरिसाइकिल से निकलेगी। अब ठीक है, इलोंगेशन जोन होता है, रूट कैप, और ये किसमें होगा, टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल, देखो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो रूट कैप बनाते हैं। ठीक, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, यही मेरिस्टेमेटिक रीजन तुम यूज करते हो क्रोमोसोम को देखने के लिए। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, डिवीजन प्रॉपर्टी। ये डिवीजन करेगा तो लंबा होगा, और लंबा होगा तो मैच्योर होगा, ये है बात। ठीक, अगर कहा जाए इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स रूट पॉकेट फाउंड इन प्लेस ऑफ रूट कैप, याद रखना, रूट कैप आई बात समझ में, रूट कैप की जगह हमारा क्या होगा, रूट पॉकेट। तो ये क्या होते हैं, रूट कैप। देखो एग्जांपल पहले लिख देता हूं, प्लीज ये याद रखना, आइकोर्निया, लेमना, और क्या होगा, पिस्टिया। याद रखना कि ये क्या है, हाइड्रोफाइट है। कभी कभी लोग इसको याद रखते हैं, दोनों को भूल जाते हैं, ये दोनों ही है। और ये क्या करते हैं, ये कि रूट कैप एंड रूट पॉकेट, रूट कैप एंड रूट पॉकेट प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्यों, क्योंकि भैया अगर मेरिस्टेमेटिक रीजन खराब हो गया तो ग्रोथ बंद हो जाएगी। भैया यही डिवाइड करके ग्रोथ कर रहा है ना, अगर यही टूट गया या खराब हो गया तो बेकार। जैसे तुम्हारा सर ही फूट गया, मतलब सर डैमेज हो गया तो पूरी बॉडी खराब, कोमा में चले जाओगे। ऐसे ही इस मेरिस्टेमेटिक रीजन को बचाने के लिए रूट क्या बनाती है, रूट कैप, जिससे कि वो जब पेनिट्रेट करे ना, जब जमीन के अंदर जाए, पेरिनेशन जिसको बोलते हैं, पेरिनेशन, तो ये रूट जो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है वो डैमेज ना हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप या रूट पॉकेट, तो प्रोटेक्ट मेरिस्टेमेटिक जोन, कि मेरिस्टेमेटिक जोन किसी भी तरह से डैमेज ना हो पाए। क्योंकि अगर ये डैमेज हो गया तो ना ही इलोंगेशन होगा, ना ही मैच्योरेशन होगा, और ना ही रूट हेयर्स फॉर्मेशन होगा, ना रूट फंक्शनल होगा। सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड रूट तो 0.1। अब बताता हूँ ना, उसको आने तो बताता हूँ, पहले ये रीजन पहले देखो ना रूट का, ये वाला देखो, तो अभी बताता हूँ रूट किसमें डेवलप होगी किसमें नहीं होगी। अगर आपसे कहा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ रूट, मैं ये बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रूट, ठीक है। अब इसका मतलब है रूट की इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा होगी, आएगा समझ में। इसका मतलब अब देखो, जो जैसे हमारे पास है जीरोफिटिक प्लांट, फिर होंगे मीजोफिटिक प्लांट, और फिर होते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसमें सबसे ज्यादा रूट डेवलप होगी या रिड्यूस लीव्स किसमें होगी, रिड्यूस, इसका मतलब रिड्यूस्ड रूट। और इसमें अब ये क्वेश्चन आ चुका है, वेल डेवलप्ड रूट।
ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ रूट, ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ रूट, ना तो बहुत ज्यादा डेवलप होगी और ना ज्यादा पुअरली डेवलप होगी। देखो अब इसका मतलब है कि किसके लिए रूट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। मान लो जो चीज हमारे पास नहीं होती तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, तो इसको हम समझेंगे कैसे, फंक्शन ऑफ रूट से। इस कंसेप्ट को हम समझेंगे फंक्शन ऑफ रूट से। देखो कहते हैं ना, मेरे होने का एहसास तुम्हें जब होगा जब मैं चला जाऊंगा या जब मैं चली जाऊंगी, जब रहता है तो नहीं होती। वैसे ही रूट का क्या काम है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब बताओ वाटर की कमी किसको है, जीरोफिटिक प्लांट। देखो जीरोफिटिक प्लांट्स याद रख लेना, ग्रोन इन स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, जो पानी की कमी में ग्रो करते हैं। अब जब पानी की कमी है तो ज्यादा पानी लेना चाहेंगे, और ज्यादा पानी लेने के लिए क्या बनाएंगे, रूट। अरे भाई ज्यादा आपको पैसे की कमी है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और हाथ पांव मारना पड़ेगा, हो सकता है चोरी कर लो। इसीलिए जिस चीज, अब देखो रूट का मेन ये क्या है। अब देखो इसको उल्टा समझो, हाइड्रोफिटिक पानी है तो प्लांट ने रूट को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं समझा कि हमारे पास है तो नहीं बना होगा, जब नहीं रहेगा पानी तब बनाएगा। इसका मतलब जो प्लांट जीरोफिटिक पानी की कमी में ग्रो करेंगे उनको सबसे ज्यादा पानी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, और जब सबसे ज्यादा पानी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी तो सबसे ज्यादा रूट बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, तो ओके, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ रूट, जब इसका मतलब अब ध्यान से समझना, जहां वाटर की कमी होगी वहां रूट ज्यादा होगा। भाई फंक्शन यही है कि भाई देखो, जब तुम कहोगे ना, घर वाले तुमको कहेंगे कि तुम पैसा लेके आओ, चाहे जहां से लेके आओ, तो तुम चोरी कुछ भी करो, तुम पैसा, इसका मतलब आप अपने कमाने का दायरा बढ़ाओगे। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि अगर लाइट की कमी होगी तो फोटो सिस्टम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्यों, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और देगा। वैसे ही जिसमें पानी की कमी होगी उसमें रूट वेल डेवलप होगी, और जिसमें पानी की कमी नहीं होगी उसमें पुअरली डेवलप होता है। दूसरा क्या होता है कि जीरोफिटिक प्लांट की रूट, अब देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि किसकी रूट अंदर जाएंगी ज्यादा, तो किसकी जाएंगी, जीरोफिटिक। किसकी तलाश में, पानी की तलाश में, पानी की तलाश में। इसका मतलब इन जीरोफिटिक प्लांट्स रूट गोज, ये सब क्वेश्चन आ चुका है, वेरी डीप इन सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की तलाश में वो बहुत अंदर जाएंगे। याद रखना, अगर पानी की कमी है तो वेल डेवलप रूट होगी और रूट बहुत ही अंदर जाएगी। अब बताओ, बहुत अंदर जाने की, जो रूट बहुत अंदर पानी में जाएगी वो कौन सी रूट होगी, हाँ, टैप रूट की एडवेंटिशियस रूट। मैंने कहा था मेन रूट कौन है, टैप रूट। इसका मतलब टैप रूट, जो अपना सच्चा है वही साथ देगा, क्योंकि वो एडवर्स कंडीशन है, जो इसे इधर उधर साइड वाले का काम नहीं देंगे। एडवेंटिशियस रूट साइड वाला होता है, तो साइड वाला नहीं काम करेगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, टैप रूट क्या होगी, वेल डेवलप्ड होगी। याद रखना इस बात को। 3 क्वेश्चन हो गया। अगर पानी की कमी है, देखो तुम्हें किसी दोस्त के दोस्ती का एहसास कब होता है, जब तुम्हारा खराब समय आया, रूट का पानी की कमी हो गई, तो उसका साथ किसने दिया, टैप रूट ने, क्योंकि वही रूट जो रेडिकल से डेवलप थी वो बहुत डीप इन द सॉइल गई, पानी को लिया और प्लांट को दिया और वो सरवाइव किया। तो जहां पे पानी की कमी होगी रूट वेल डेवलप्ड होगी, बहुत जमीन के बहुत अंदर तक जाएगी, और वो रूट कौन सी होगी, टैप रूट होगी। एक बात याद रखना, जिन प्लांट की पानी में कमी होती है वो प्लांट नीचे ज्यादा बढ़ते हैं, रूट को ज्यादा बढ़ाएंगे, क्यों, पानी की तलाश में। और जिन प्लांट में पानी की एक्सेस होती है वो ऊपर बढ़ते हैं। चाहे आइकोर्निया ले लो, नीचे देखते हो कुछ नहीं रहता, ऊपर बढ़ते हैं। और जो 2 मीजोफाइट होते हैं जहां पे पानी और वो तो बराबर होता है, वो दोनों तरफ इक्वली बढ़ते हैं या वो ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। ये बात याद रखना कि इंपॉर्टेंस ऑफ रूट, एक रूट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जब आप एक कंसेप्ट पकड़ोगे ना वैसे ही चलता चलेगा। भाई पानी की कमी है, रूट वेल डेवलप्ड है, इसका मतलब अब टैप रूट को कहां जाना होगा, बहुत अंदर जाना होगा, तो वेरी डीप इन सॉइल हो गई, वेल डेवलप्ड रूट और वेरी डीप इन सॉइल। समझ गया ना इस बात को। चलो आगे वाला कंसेप्ट देखते हैं एक और। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट।
टाइप्स ऑफ रूट। इंपॉर्टेंस हमें रूट की पता चल गई है, फंक्शन ही हमें पता चल गया है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट क्या है। टाइप्स ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रूट, पहले तीन हम तुम्हें बता देता हूं। तीन रूट हैं, एक है टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, टीटीएस रूट, और क्या होगी फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, ये तीन मेन रूट हैं। देखो, टैप रूट डेराइव फ्रॉम रेडिकल, जो कहां से बने, रेडिकल से। कहां से बने, रेडिकल से। अदर देन रेडिकल, डेराइव फ्रॉम अदर देन, डेराइव या ओरिजिनेट, डेराइव फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से निकले उसको। और ये एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, जो बेस ऑफ स्टेम से निकलती है डायरेक्टली, उसी को हम बोलते हैं क्या, फाइब्रस रूट। क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। ठीक, अब मैं तुम्हें डायग्राम बनाता हूं। देखो, डायग्राम को देखो अच्छे से। एक रूट ये है जो बहुत अंदर तक जा रही है। देखो, एक रूट ये है, रूट का देखो डायग्राम। एक रूट मान लो ये है, ये प्लांट है, ये यहां से निकल रही है, ठीक। एक या ये रही है, ऐसे निकल रही है, ठीक। इसकी मेन रूट नीचे की तरफ है, ऐसे है, ठीक। या एक होगी कि ये स्टेम है और इसी डायरेक्टली ऐसे निकल रही है, ऐसे स्टेम से डायरेक्टली निकल रही है। तो ये डायरेक्टली निकल रही है, तो ये हमारी कौन सी रूट हो जाएगी, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, अच्छा, फाइब्रस रूट ना एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा होता है, तो ये बच्चे किस में होगा, मोनोकॉट, ठीक। अब ये देखो, ये क्या हो गई, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस। क्यों, क्योंकि ये बनियन ट्री में हम देखेंगे कि ब्रांच से निकल रही है, ये स्टेम से निकल रही है, लोअर नोड से, ठीक है। अभी पढ़ेंगे कि स्टिल्ट रूट होगी, क्या रूट होगी। ये हमारा मेन रूट नहीं है, क्योंकि मेन रूट ये वाली है, मेन रूट। अब ये हमारी है क्या, टैप रूट, जो कि बहुत डीप इन सॉइल जा रही है। आए बात समझ में कि नहीं। तो जो बहुत डीप इन सॉइल जाती है वो टैप रूट होती है। अदर देन कहीं से निकले रूट के अलावा तो एडवेंटिशियस रूट है। और डायरेक्टली स्टेम के बेस से निकले, यही क्वेश्चन आया था, उसको हम फाइब्रस रूट और मोनोकॉट। जो मोनोकॉट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे गेहूं ले लो, चावल ले लो, तो एब्जॉर्प्शन उनको ज्यादा होता है, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए वो टैप रूट, उनको सब पानी वानी तुम देते ही हो, तो उन्होंने क्या कहा कि यार पानी तो हमें मिल रहा है, तो बहुत डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करें, फाइब्रस रूट बनाएं, अपने रूट का दायरा बढ़ाए, एब्जॉर्प्शन करे, ग्रोथ करे। ये करता है, हर चीज का एक लॉजिक होता है, ये समझ लो। आई बात, देखो, किसी को पानी मिल रहा है तो उसने क्या डिसाइड किया कि यार पानी मिल रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है, तो हम टैप रूट क्यों बनाए ज्यादा, भाई टैप रूट होगी लेकिन नॉर्मल होगी, तो हमें डीप जाने की जरूरत नहीं, तो उसने फाइबर्स ज्यादा बना लिए। अब देखो, जिसको पानी की कमी है, जिसको बहुत लंबा ग्रो करना है, तो उसने टैप रूट बना लिया। और भाई जिसको ये होगा, खतरा होगा किसी के टूटने से, इससे उससे, तो उसने मजबूती के लिए क्या बनाया, एडवेंटिशियस रूट्स आर द सपोर्टिंग रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, सपोर्टिंग रूट। जैसे शुगर केन को चुराने जाओ तो ये रूट टूट जाएगी, ये नहीं टूटेगी, बहुत हार्ड होता है। बनियन ट्री की लाइफ साइकिल बढ़ा देती है ये प्रोप या पिलर रूट, समझ गए। अब मैंग्रोव प्लांट को रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम हुई, अगर वो रिस्पायरेशन ना करता तो सर्वाइव नहीं करता, उसकी रूट बाहर आ गई, तो ये वो तो खैर टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन उसने हेल्प किया उसको सर्वाइव करने में। सर बनाना तो राइजोम है ना, बनाना इज राइजोम, वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, वो रूट थोड़ी ना है। बनाना स्टेम मॉडिफिकेशन, ये कहने का मतलब ये तीन तरह की प्राइमरी रूट्स होती हैं, एक होगी फाइब्रस रूट, एक टैप रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। अभी पढ़ेंगे हम कि एडवेंटिशियस रूट कई तरह की होती है, ठीक है। जैसे मॉडिफिकेशन आप रूट पढ़ेंगे, टैप रूट मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेविफॉर्म, ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबर फॉर्मेशन लेग्यूमिनस प्लांट एंड रिस्पायरेटरी रूट, न्यूमेटोफोर्स जिसको बोलते हैं। अब हम लोग एडवेंटिशियस रूट में पढ़ेंगे प्रॉप एंड पिलर रूट एंड स्टिल्ट रूट। वैसे भी बहुत सारे रूट हैं, लेकिन हमको पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। जैसे फोटोसिंथेटिक रूट हो गई, रिप्रोडक्टिव रूट हो गई, एपिफिटिक रूट हो गई, पैरासिटिक रूट हो गई, हाइग्रोस्कोपिक रूट हो गई, समझ गए कि नहीं। तो बहुत तरह के रूट हैं, तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मेन वाला होगा वही हम लोग पढ़ेंगे,
समझ गया ना? ये बात समझ में आएगी, 3 तरह की प्राइमरी रूट। बताओ नीचे ने क्वेश्चन इससे पूछ लिया और यही पूछा था कि द रूट इज अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के बेस से डायरेक्टली अराइज होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। और ये मोनोकोट का है, क्योंकि मोनोकोट बता दिया, क्योंकि उतना नहीं, अगर मोनोकोट को उखाड़ो तो बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टैप रूट नहीं है कि बहुत अंदर तक नहीं है कि उखाड़ने में दिक्कत हो। फाइब्रस रूट है, फाइब्रस की तरह उखड़ जाता है। आई बात समझ में? नहीं तो ये 3 प्राइमरी रूट है। अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और पहले हम लोग बोलते हैं टैप रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट मॉडिफिकेशन। मजाक करोगे ना पढ़ते हो, मजाक बन जाएगी जिंदगी, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए आराम से बढ़िया से पढ़ो। टैप रूट मॉडिफिकेशन देखो, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नैपिफॉर्म, नोड्यूलेटेड, ट्यूबरस और रिस्पायरेटरी। ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा पढ़ा दिया है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं, जो मेन है वही वाली बताऊंगा। नोड्यूलेटेड रूट लेग्यूमिनस प्लांट, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट, इसका मतलब जो नोड्यूल बनते हैं वो टैप रूट का है। आई बात समझ में गई? अब देखो कोनिकल, सी से कोनिकल, सी से क्या होगा? कैरेट। ठीक, अब देखो एफ से फीमेल, और फीमेल तुमको कैसी चाहिए? गोरी चाहिए, काली? गोरी तो कौन सी सब्जी गोरी होती है? रेडिश। हो गया ना रेडिश? अरे यार बहुत जल्दी लॉजिक पकड़ ले रहे हो। रेडिश। नैपिफॉर्म बीट रूट, बीट रूट। और जब बीट खाते हो ना नाक सिकोड़ते हो तुम, नाक सिकोड़ना शुरू कर देते हो। और ये नोड्यूलेटेड रूट को इसमें होती है लेग्यूमिनस प्लांट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होगा। रिस्पायरेटरी रूट, इसमें मैंग्रोव प्लांट्स। तो इसको याद रखना, these are the modification of tap root। ट्यूबरस मिराबिलिस जलापा में होता है, लेकिन वो तुम्हारे यहाँ 4 o'clock प्लांट में, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा होगा। तो टैप रूट का अगर मॉडिफिकेशन देखा जाए तो कोनिकल किसमें होगा? कैरेट में। फ्यूजिफॉर्म किसमें होगा? रेडिश में। कैरेट का रेफनस सटाइवा बोलते हैं इसको, रेफनस सटाइवा। मूल इसको बोलते हैं डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा। इसका साइंटिफिक नेम कभी आ जाए तो लिख लेना। बेटा और गेस बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट तो जानते हो, इसको याद रखना। तो कोनिकल कैरेट, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, नैपिफॉर्म बीट रूट, नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूमिनस प्लांट, और रिस्पायरेटरी प्लांट किसमें होगा? मैंग्रोव प्लांट। दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो याद रखना कि अगर इसमें से कोई भी आ जाए और आपसे पूछे कि किसका मॉडिफिकेशन है, तो किसका बताओगे? टैप रूट मॉडिफिकेशन। समझ गए? अब इसमें से एक हमको जो पढ़ना है वो रिस्पायरेटरी रूट होता है। अब ये जल्दी से लिखो तो मैं बता देता हूँ रिस्पायरेटरी रूट। लिख लिया है? देखो अब रिस्पायरेटरी रूट को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो रिस्पायरेटरी रूट क्या होती है कि रिस्पायरेटरी रूट किसमें पाया जाता है? हम लोगों ने हमको पता चल गया मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव प्लांट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। हेलोफाइट भाई यही वीवी पेरिस करते हैं, इन्हीं के सीड इनसाइड द फ्रूट जर्मिनेट करता है। तो क्या करता है कि ये रोर मूवी देखो, रोर मूवी में ये सुंदरबन में ही तो है ये मैंग्रोव के। तो ये होते हैं क्या? न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। ठीक, यहां पे होगी लेंटिसेल्स। अब बताओ ये हमारी सॉइल है, ये सॉइल है, ये सॉइल के ऊपर आ रहे हैं ना, और ये क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज एंड हेल्प इन रिस्पायरेशन, और किसमें हेल्प करते हैं? रिस्पायरेशन। आगे बात समझ में। तो ये सॉइल के ऊपर आएंगे, निगेटिवली जियोट्रोपिक। तो क्या है? देखो सॉइल है ये ना हमारी, अभी तो बताया। अब ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? निगेटिवली जियोट्रोपिक। अभी मैं तुम्हें मतलब सिम्बायोटिक रूट की पढ़ाऊंगा। निगेटिवली जियोट्रोपिक, इनके पास लेंटिसेल्स होगा, और ये क्या करेंगे? गैसेस। एक चेन दो, हाइडेन थोड़ याद रखना, लेंटिसेल्स याद रखना, बहुत गार्ड सेल याद रखना, गार्ड सेल स्टोमेटा, लेंटिसेल्स न्यूमेटोफोर्स का, हाइडेन थोड़ गटेशन, और वेलामेंट टिश्यू याद रखना किसके केस में? इपिथेटिक के बारे में।
समझ गए? तो अगर पूछा जाए कि ये न्यूमेटोफोर्स जमीन के ऊपर तो आ गए, लेकिन कौन इसमें गैसेस एक्सचेंज करता है, तो दैट कौन करता है? लेंटिसेल्स। याद रखना, जैसे वहां में जहां स्टोमेटा नहीं होता वहां लेंटिसेल्स होता है। ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। किसमें बनता है? मैंग्रोव प्लांट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कि सैलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोफोरा, राइजोफोरा। और ये शो करता है, सो विविपेरी, ये बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, विविपेरी। सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट इज कॉल्ड विविपेरी। इसके केस में ये क्वेश्चन आ चुका है, विविपेरी कौन शो करता है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट टिश्यू इन्वॉल्व इन, ये कहीं और नहीं मिलेगा, इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटी इन प्लांट, जो कि प्लांट के वेरियस एक्टिविटी में है। जैसे देखो भाई, जैसे हम सबसे पहले गार्ड सेल को ले लेते हैं ना। गार्ड सेल किसमें है? स्टोमेटा, यही सब कुछ करवाती है। वेलामेंट टिश्यू किसमें है? एपिफाइट्स। एपिफाइट्स जानते हो ना? स्पेस पैरासाइट, ऑर्किड्स में यही सब ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है सारी चीजों पे, यही ऑर्किड्स। ठीक है, वेलामेंट टिश्यू, गार्ड सेल, लेंटिसेल्स, गैसियस एक्सचेंज, सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड हाइडन थोड्स। और ये किसमें होता है? गटेशन में। गटेशन सिक्रीटरी टिश्यू होते हैं। तो ये चार को मत भूल जाना। जैसे कुछ बैक्टीरिया के नाम बताता हूं, उनको मत भूल जाना। तो गार्ड सेल, वेलामेंट टिश्यू, लेंटिसेल्स एंड हाइडन थोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? जैसे आप टिश्यू पढ़ो तो मेरिस्टम को मत भूलो, तो ऐसे ये है। इन चारों का नाम जरूर याद रखना। गार्ड सेल कहां होगा? स्टोमेटा में। वेलामेंट टिश्यू कहां होगा? एपिफाइट्स में। लेंटिसेल्स कहां होता है? गैसियस एक्सचेंज में। हाइडन थोड कहां होता है? गटेशन में। जैसे मीजोफिल सेल, ये किसके लिए है? क्लोरोप्लास्ट के लिए। स्पेसिफिक नहीं है क्लोरोप्लास्ट कि भाई कहां पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट। हाँ तो होगा। अरे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी? हिल गई क्या दिमाग से? मीजो, अरे भाई एक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों होगा। तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पावर कैसे मिलेगी? अरे वहां हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी नहीं कर रहे हैं। अरे अगर किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाए उसका रिस्पायरेशन कैसे करोगी? एनर्जी कुछ भी। हाँ, तो याद रखना कि गार्ड सेल किसमें होगा? स्टोमेटा में। वेलामेंट टिश्यू एपिफिटिक में। लेंटिसेल्स गैसियस एक्सचेंज, न्यूमेटोफोर्स कहीं भी हो। हाइडन थोड गटेशन में। और मीजोफिल सेल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और भी आएंगे तो मैं बताता जाऊंगा।